हेलो बच्चों। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक चरवाहे की है। आइए देखते हैं कैसे उस चरवाहे ने संख्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो चलिए चलते हैं संख्याओं के सफर पर। बहुत समय पुरानी बात है। तब गुरुकुल का जमाना था। किसी गांव में राधे नाम का एक चरवाहा रहता था। वह हर रोज अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में जाता था। वह पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए अपनी बकरियों की गिनती पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से तुलना करके करता। परंतु ये काफी मुश्किल था, क्योंकि उसे हर समय वो पत्थर के टुकड़े अपने साथ रखने पड़ते। समय बीतता रहा। एक दिन वह अपनी बकरियों को चराते चराते एक गुरुकुल के पास से गुजरा। वहां गुरुजी अपने शिष्यों को गिनती सिखा रहे थे। राधे को उसे सुनने में बड़ा मजा आया और उसने वहीं छिपकर पूरी गिनती सीख ली। अब वह अपनी बकरियों को लेकर घर आया। आज उसे बकरियों को गिनने के लिए पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों भला? क्योंकि आज वह गिनती जो सीख कर आया था। बच्चों, यही गिनती जो आप एक से शुरू करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। अब राधे को प्राकृत संख्याओं की जानकारी थी। बकरियों को उनके घर में भेजने के बाद राधे खुले आसमान के नीचे लेटकर तारे गिनने लगा। आज उसे बड़ा मजा आ रहा था। आए भी क्यों ना, आज उसने कुछ नया जो सीखा था। परंतु अभी उसे केवल थोड़ी सी गिनती ही याद हुई थी। लेकिन उसके अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि उसे गिनती सीखनी ही है। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। आज सुबह राधे बड़े जोश से उठा और झटपट बकरियों की तरफ दौड़ा। परंतु ये क्या, वहां तो एक भी बकरी नहीं थी। दरअसल राधे के पिताजी आज बकरियों को चराने ले गए। अब राधे सोचने लगा, यहाँ एक भी बकरी नहीं है। बकरियों का घर खाली है। इसके लिए कौन सी संख्या प्रयोग होगी? मैंने तो एक से गिनना शुरू किया था। तो क्या एक से छोटी भी कोई संख्या है? उसे उत्सुकता हुई कि क्या एक से छोटा भी कुछ है। अब वह अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा, ताकि वह सुबह उठकर गुरुजी से अपनी शंका का हल करवाए। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और बकरियां लेकर चल पड़ा। उसने अपनी बकरियों को चराने के लिए छोड़ा और राधे गुरुजी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके सारी कहानी सुना दी। गुरुजी को उसकी उत्सुकता देखकर बड़ी खुशी हुई। गुरुजी ने राधे को समझाया, हाँ पुत्र, एक से छोटी अनेक संख्याएं हैं। बकरियों के घर में एक भी बकरी नहीं थी। इसका मतलब शून्य अर्थात 0 बकरी थी। ओह, अब समझ आया। अब राधे बड़ा खुश था, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के साथ साथ उसे 0 भी मिल गई थी। उसे लगा, संख्याओं को लेकर अब मेरा ज्ञान पूर्ण हो गया। हाँ, प्राकृत संख्याओं में शून्य मिलाने पर हमें मिली कौन सी संख्याएं बच्चों? बिल्कुल सही, हमें मिली पूर्ण संख्याएं। तो राधे को लगा कि संख्याओं को लेकर उसका ज्ञान अब पूर्ण हो गया है। क्या वाकई बच्चों संख्याएं यहीं तक है, या राधे को फिर एक बार निकलना होगा संख्याओं के सफर पर? क्या उसका ज्ञान अधूरा है? तो इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं दूसरे भाग की। देखते हैं राधे को।